हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत टाइम बाद मुझे लगा कि एक वीडियो अपलोड करनी चाहिए मुझे, क्योंकि कुछ लोगों के डाउट्स थे जो मुझे कमेंट सेक्शन में आए थे कि उनके मतलब वो गार्डनिंग करते हैं, सब कुछ अच्छे से चीज़ें मैनेज करते हैं, बट फिर भी उनके गार्डनिंग प्रोसेस में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होती है और वो होती है पॉलिनेटर्स की। और कुछ लोगों ने मुझे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि बहुत ही कम देखभाल के साथ अच्छा ग्रो हो सकें, इसके लिए भी कुछ क्वेरीज़ थी। तो मैं आज आपको मिलवाना चाहूँगी अपने स्टिकोमा के प्लांट से, जो कि एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही कम मतलब मेंटेनेंस मांगता है, बहुत ही कम फर्टिलाइज़र्स मांगता है, बहुत ही कम केयर मांगता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके ये येलो कलर के बेल शेप्ड फ्लावर्स और इसकी जो ये ग्रीन कलर की लीव्स हैं, ये कंट्रास्ट में जो दो कलर्स हैं वो इस प्लांट को बिल्कुल अमेजिंग बना देता है। मैंने इस प्लांट को 14 इंच के गमले में लगाया हुआ है। हालांकि अगर आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो ये एक बड़े पेड़ का भी शेप ले सकता है। और इसकी प्लांट की अगर मैं प्रोपगेशन की बात करूं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ मैं इस वीडियो को, इसलिए इस प्लांट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी मतलब सारे एक समरी के वे में बताना चाहती हूँ। इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको, जैसे मैंने बताया, मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल इसकी होनी चाहिए, पोरस सॉइल होनी चाहिए। मैंने अभी 2 दिन पहले वाटरिंग करी थी, तो अब दोबारा मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। मतलब पानी भी एक लिमिट में ही। देखिए, प्लांट चाहे कोई भी हो, हद से ज़्यादा आप उसको फर्टिलाइजर्स भी देंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो उसको दिक्कत करेंगे। कुछ भी चीज़ आप प्लांट को दे रहे हैं, एक लिमिट में ही देनी चाहिए। इस प्लांट के साथ एक प्रॉब्लम जो अभी मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि थोड़ी सी इसमें एंट्स आपको दिख रही होंगी, ये एंट्स, इसका मुझे प्रॉब्लम नज़र आया। बाकी इसके अलावा मिली बग वगैरह या ऐसा और कोई पेस्ट अटैक मुझे इस प्लांट में नहीं दिखा है। और आप इसको अगर प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन के लिए आप इसकी सिंपल एक स्टेम ले सकते हैं। एक स्टेम लेके आप इसको एक अच्छी सॉइल मिक्स में, मतलब आप इसको लगा दीजिए और विद इन 15 to 20 डेज़ इसकी रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद जब ये अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग होगी। मतलब ऐसा है कि 2 से 3 महीने ये प्लांट सिर्फ अपनी लीव्स वगैरह डेवलप करने में ही लगा देता है। उसके बाद जब इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है तो आप देख ही सकते हैं कितनी अमेजिंग होती है इसमें फ्लावरिंग। इसके बाद कई लोग जब वेजिटेबल्स अपने घर में ग्रो करते हैं, जैसे आप मान लीजिए सीज़न में लौकी या कोई भी ऐसी बेल वाली सब्जियां ग्रो कर रहे हैं, उसमें आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिनेटर्स कई बार नहीं होते हमारे गार्डन में। तो मैं आपको बताऊं, ये टिकोमा का प्लांट पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक सबसे अच्छा प्लांट है, मैरीगोल्ड के बाद। मैरीगोल्ड भी और टिकोमा, ये दोनों ही प्लांट पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आपकी जो ये हैंड पॉलिनेशन का भी आपको दिक्कत आती है, क्योंकि जब पॉलिनेटर्स नहीं होते हैं तो मजबूरन आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। बट अगर आप ऐसा अट्रैक्टिव प्लांट, ऐसे अट्रैक्टिव फ्लावर्स अपने गार्डन में रखेंगे तो पॉलिनेटर्स कहाँ बच के जाएंगे। पहली चीज़। और एक चीज़ मैं आपको और इसमें बताना चाहूँगी कि ये प्लांट कभी भी लो सनलाइट में, इंडोर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बट लो सनलाइट में भी ये अच्छा नहीं डेवलप होता है, इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर आप इसमें भर भर के फूल लेना चाहते हैं तो इसे फुल सनलाइट ही चाहिए होगी। अब जैसे कि इस पर फ्लावरिंग हो रही है, तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इसको नाइट्रोजन थोड़ा कम दिया है, पोटाशियम थोड़ा ज़्यादा दिया है। पोटाशियम की जो मात्रा है वो आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए आप NPK यूज़ कर सकते हैं, पर प्रोपोर्शन देखिएगा जिसमें नाइट्रोजन कम हो और पोटाशियम ज़्यादा हो। इसके अलावा आपको ये भी जानना चाहिए कि इस प्लांट को अगर आप अपने गमले में उगा रहे हैं तो इसकी ब्रांचेस को, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने मेंटेन किया हुआ है यहाँ से इसको बांधकर, क्योंकि वैसे ये एक ट्री शेप्ड होता है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तो ये एक बड़ा पेड़ भी बन सकता है, बट गमले में इसकी ब्रांचेस को आपको थोड़ा सा मैनेज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप इसे मैनेजेबल तरीके से रखेंगे तो ये और ज़्यादा सुंदर लगता है। बाकी जब सीज़न होता है, वैसे तो ये पूरे साल भर चलने वाला प्लांट है। मान लीजिए कि अगर कभी फ्लावरिंग कम भी होती है तो पत्तियां ही इसकी इतनी सुंदर लगती हैं,
पूरा हरा भरा ये प्लांट रहता है कि आपको मतलब एक ग्रीनरी तो देगा ही। अगर इन केस फ्लावर्स नहीं भी होते हैं किसी टाइम पे, तो ग्रीनरी तो ये प्लांट आपको देने ही वाला है। तो अब आपकी सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये आपको प्लांट नर्सरी में टिकोमा के नाम से ही मिल सकता है। मे बी आपके एरिया में इसे किसी और नाम से भी जानते हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कलर इसमें मैंने जनरली येलो ही देखा है, बाकी कलर्स मैंने तो नहीं देखे हैं। अगर आपने कोई इसका और वेरिएंट देखा है या आपके घर पे है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और ज़्यादातर मतलब दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो ये सोसाइटीज़ के बाहर ज़रूर लगा हुआ दिखता है। उसके अलावा आपको ये हाईवेज़ पे दिख सकता है। उसके अलावा ये आपको हाईवेज़ पे दिख सकता है। इसका कारण ये है क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और सोसाइटीज़ के बाहर और हाईवेज़ के बाहर मेंटेनेंस की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो इसीलिए उनको वहाँ पे लगाया जाता है। तो आप भी इस प्लांट को अपने घर में लगाइए और एक्सपीरियंस कीजिए इसकी ब्यूटी को अपने गार्डन में, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कीजिए। साइनिंग ऑफ शैली चौधरी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, थैंक यू।